वेलकम बैक टू लर्न विद ईमन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 7 द कैश बुक। इसमें सबसे पहले हमारे पास बैंक की डेफिनेशन हम लेते हैं। तो बैंक हमारे पास बेटा क्या चीज़ है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि सेल या परचेज करता है किसकी, मनी की, जो कि मनी के रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन जो है बैंक में की जाती है। इसमें बैंक में जाकर हम अपनी मनी को सेव भी करते हैं, बैंक हमारी मनी सेव भी करता है, हमारे पैसों को यूज़ भी आगे करता है, हमें फाइनेंशियल एडवाइजेस भी देता है। और जब हम बैंक में जाते हैं और अपनी मनी लेकर जाते हैं तो उस सूरत में हम बैंक में जाकर पहले अपना अकाउंट खुलवाते हैं। तो अकाउंट की हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स हैं, करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट। करंट अकाउंट की बात करें तो ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें कस्टमर जो है जब चाहे पैसे डिपॉजिट भी करवा सकता है, यानी अपने अकाउंट में जाकर डलवा भी सकता है, और जब चाहे पैसे विड्रॉ भी करवा सकता है, यानी अपने अकाउंट से पैसे निकलवा भी सकता है। और इस तरह के अकाउंट में किसी भी किस्म का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता बैंक की तरफ से। उसके बाद जी हमारे पास आगे आता है जी फिक्स्ड अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट हमारे पास एक ऐसी अकाउंट की टाइप है जो यूजुअली वो लोग लिखते हैं जिनको कहीं से अचानक कोई एक लम सम सी अमाउंट जो है वो मिल जाती है, बड़ी सी अमाउंट उनको कहीं से मिल गई। सपोज वो रिटायर हुए तो उनको गोल्डन हैंडशेक मिला, या उन्होंने कोई अपनी प्रॉपर्टी बेची होगी तो उन्हें कोई पैसे मिले, गोल्ड बेचा तो पैसे मिले, या कुछ भी ऐसा है कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा अमाउंट है जिनकी अब भी उन्हें ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोग जो है वो वाली अमाउंट बैंक के पास लेकर जाके उसमें फिक्स्ड अकाउंट में उस अमाउंट को फिक्स करवा लेते हैं। इस अकाउंट में क्या चीज़ होती है कि इस अकाउंट में आप पैसे जो डिपॉजिट करवाते हो, आप एक लिमिट जो पहले ही डिसाइड कर ली जाती है, सपोज 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कोई भी लिमिट जो आप उस टाइम डिसाइड कर रहे हो तो जो है होती है लॉन्ग टर्म के लिए ही है। तो जो है आप इसको डिसाइड कर रहे हो कोई भी लिमिट जो है, तो उसके उस लिमिट से पहले, उस टाइम से पहले अब आप ये पैसे बैंक से निकलवा नहीं सकते, क्योंकि ये पैसे फिक्स हो गए होते हैं और इन पे आप बैंक जो है पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी देता रहता है, यानी ये अमाउंट बड़ी ज़्यादा होती रहती है। उसके बाद जी हमारे पास है सेविंग बैंक अकाउंट। तो सेविंग बैंक अकाउंट हमारे पास एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, बैंक आपको एक लिमिट दे देता है कि आपने इतनी दफ़ा जो है वो पैसे डिपॉजिट करवा सकते हो, और सब लेट से सब आप जो है ना हफ्ते में 2 से 3 बार से ज़्यादा पैसे निकलवा नहीं सकते। एक लिमिट बैंक ने डिसाइड कर ली। ये सेविंग को जो है इम्प्रूव करने के लिए, सेविंग को इनकरेज करने के लिए ये अकाउंट खोला जाता है। ये उन लोगों के लिए खोला जाता है जिनके पास जो है डेली बेसिस पे जो लोग अपने पैसे अर्न कर रहे हैं, डेली वेजेस उनको अर्न कर रहे हैं, या मे बी उनको वीकली कोई पैसे अर्न कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो जाके, क्योंकि जो मंथली वाले हैं वो मंथ में एक ही दफ़ा आके डिपॉजिट करवाते हैं जिनको मंथली सैलरी मिलनी होती है, तो लेकिन वो भी ये वाला कर सकता है ताकि वो ज़्यादा विड्रॉ ना करवाएं, वो भी अकाउंट खुलवा सकता है। तो ये सेविंग को प्रमोट करने के लिए अकाउंट खुलवाया जाता है जिसमें आपके पास बैंक की तरफ से लिमिट होती है कि आप एक हफ्ते में 2 से 3 बार से ज़्यादा पैसे नहीं निकलवा सकते, और डिपॉजिट भी आपने इतनी बार कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं, मतलब एक लिमिट में बैंक आपको रख देता है इसमें। उसके बाद जी हमारे पास होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या चीज़ है, जैसे अगर आप लोग को बेटा पता होगा हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड में बैंक जो है हमारे जितने पैसे हमारे कार्ड के अंदर होते हैं ना उससे थोड़े से ज़्यादा हमें दे देता है कि इतने की आप शॉपिंग कर सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड के अलावा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो हम बैंक ओवरड्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं। ऐसी ये क्या चीज़ है, इसमें बैंक जो है अपने कस्टमर को जो है अलो करता है कि वो जितनी अमाउंट उसके अकाउंट में है उससे थोड़ी ज़्यादा अमाउंट, जो भी बैंक ने डिसाइड कर लिया कि इतनी वो अमाउंट, कितनी ज़्यादा वो बैंक बता देता है आपको, तो थोड़ी ज़्यादा जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करवा सकता है अपने अकाउंट जो है बैंक से। यानी क्या चीज़ है, सपोज आपके अकाउंट में 1 लाख है और आपकी गुडविल बड़ी अच्छी है, बैंक को पता है कि आप बिजनेस पर्सन हो, आप उन्हीं के बैंक से काफ़ी अरसे से काम कर रहे हो, आपके एक अच्छा बैंक को ना आप एक अच्छे से ट्रस्ट है, एक अच्छी गुडविल बनी हुई है, तो ऐसी सूरत में बैंक आपको ओवरड्राफ्ट जो है अलो करता है कि कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ी, एक किस्म का उधार कह लें ये बैंक आपको दे रहा है, तो इस ओवरड्राफ्ट में क्या है कि अकाउंट में 1 लाख पड़ा हुआ है लेकिन बैंक आपको अलो कर रहा है कि आप 1.5 लाख निकलवा सकते हो, ऊपर वाला जो 50,000 है वो आप हमें बाद में वापस कर देना। तो ये क्या चीज़ है, बैंक ओवरड्राफ्ट। आगे जी हमारे पास अकाउंट आता है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या चीज़ है, तो कैश अकाउंट हमारे पास एक कैश ऐसा अकाउंट है जो हम लेजर में जो है बनाते हैं, जैसे इससे पहले भी हम लेजर में बना चुके हैं, तो ये अभी तक आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि कैश अकाउंट हमारे पास लेजर का वो अकाउंट है जिसमें हम अपनी कैश से रिलेटेड हर किस्म की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं।
तो यहाँ पे कैश अकाउंट सिंपली वही चीज़ है जो जर्नल से लेजर की तरफ जो है सारी ट्रांजेक्शन को लेके जाके पोस्ट की जाती है और उससे कैश का लेजर बना लिया जाता है, कैश का अकाउंट बना लिया जाता है। आगे जी हमारे पास वोचर क्या है, तो कोई भी ऐसा रिटर्न एविडेंस, कोई भी ऐसा रिटर्न जो हमारे पास फॉर्म में जो एविडेंस मौजूद हो जो कि बिजनेस की किसी ट्रांजेक्शन को सपोर्ट कर रहा हो, उसे बोलते हैं वोचर। सपोज आपने चीज़ें परचेज करके लेकर आए हो और उसमें आपके पास जो है आपने परचेज करने की अपनी पूरी एक रिसीट बना ली हुई है, उसमें पूरा लिखा हुआ है कि आपने ये चीज़ें जो है इतने की परचेज की, इस टाइम परचेज की, इस बंदे से परचेज की, ये सारा कुछ इस तरीके की चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वो जो रिसीट होती है उसको हम बोलते हैं वोचर, यानी आपका रिटर्न एविडेंस बिजनेस की ट्रांजेक्शन का। उसके बाद जी हमारे पास है बैंक पासबुक। तो बैंक पासबुक हमारे पास क्या है, बैंक पासबुक जो है वो एक कॉपी है डिपॉजिटर की अकाउंट की बैंक के लेजर में, जो कि आपको आपका डिपॉजिटर खुद प्रोवाइड करता है। और ये जो बुक है वो बैंक प्रिपेयर करता है, लेकिन ये डिपॉजिटर के पास होती है, यानी जो आपका अकाउंट होल्डर है उसने उसके अकाउंट की एक कॉपी है, यानी जितना भी ये चीज़ें ये सारी बैंक प्रिपेयर करके देता है कि ये आदमी जो है इसने तब ये जो है हम पे हमारे अकाउंट में आके पैसे डलवाए, कब निकलवाए, ये सारी जो होती है इसको बोलते हैं जी बैंक पासबुक। ये बैंक प्रिपेयर करता है, लेकिन प्रिपेयर करके उस आदमी को जिसका अकाउंट होता है उसको दे देता है, उसको दिखा देता है कि भाई ये देख लो आपने ये ट्रांजेक्शन हमारे बैंक से की हैं, तो इसको बोलते हैं बैंक पासबुक। उसके बाद ही हमारे पास है पेन स्लिप। तो पेन स्लिप जो है वो यूज़ की जाती है अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए। जैसे आपको पता है चेकबुक की अगर हम बात करें तो पैसे जब आपने बैंक से निकलवाने हो, विड्रॉ करवाने हो, तो उस सूरत में आप चेकबुक यूज़ करते हो। चेकबुक में लिख के चेक एक फाड़ के उस पर लिख कर देते हो कि इतने पैसे मैंने निकलवाने हो, बैंक को चेक दे देते हो। और इसी तरह जब आपने बैंक में पैसे डलवाने हो तो तब बैंक आपको प्रोवाइड करता है एक पेन स्लिप, उसमें भी आप पूरा लिखकर फिल करके उसको देते हो कि इतने पैसे मैं अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाने लगा हूँ, तो ये होती है जी पेन स्लिप। उसके बाद हमारे पास है इंडोर्समेंट ऑफ द चेक। जैसे हमने इंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, वैसे अब हमारे पास इंडोर्समेंट ऑफ चेक है। तो ये क्या है, जो होल्डर ऑफ चेक है वो अक्सर ऐसा हो सकता है कि जो जिसके पास चेक है वो अपने चेक को किसी और बंदे को ट्रांसफ़र कर सके ताकि वो अपनी जो डेट्स की क्लियरेंस करे। सपोज मिस्टर ए ने पैसे देने थे मिस्टर बी को, तो मिस्टर ए ने चेक लिख कर दे दिया मिस्टर बी को कि ये लो भाई ये मेरी पेमेंट, और अपना उसने क्लियर कर लिया। अब जो है मिस्टर बी उसके पास चेक आ गया, अब मिस्टर बी ने आगे से मिस्टर सी को भी पैसे देने थे, तो अब पैसे वो ए ने भी 1 लाख बी को देना था, बी ने आगे से 1 लाख सी को देना था। तो मिस्टर बी जो है वो क्या करता है, वो जाकर अपना वही चेक जो उसे मिस्टर ए से मिला था वो वाला चेक जाकर वो मिस्टर सी को पकड़ा देता है और उसको यानी वो चेक इंडोर्स कर देता है अपनी पेमेंट की, अपनी डेट्स की क्लियरेंस के लिए। सेम वही बिल ऑफ एक्सचेंज वाला इंडोर्समेंट में यही चीज़ है कि आप एक चीज़ से एक जो चीज़ है वो एक बंदे से लेके दूसरे बंदे में आगे ट्रांसफ़र कर सको। आगे जी डिसऑनर ऑफ चेक। डिसऑनर का आपको पता ही होगा, डिसऑनर हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में भी पढ़ा कि डिसऑनर क्या चीज़ है, जब कोई चीज़ जो है हमारी वो जो है वो ख़त्म हो जाती है, जब कोई चीज़ हमारी ये पूरी नहीं हो पाती। तो डिसऑनर ऑफ चेक में हमारे पास क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने मिस्टेकनली चेक में कोई ना कोई जो है आपसे मिस्टेक हो गई है, कुछ आपने गलती कर दी, सपोज साइन जो है ठीक नहीं किए या साइन करते करते बॉल पॉइंट पूरी नहीं थी चली, मे बी आपने अमाउंट लिखते हुए 1 0 ज़्यादा लिख दिया। पता है आपको चेक में अमाउंट आप 2 दफ़ा लिखते हो, 1 दफ़ा जो है नंबर्स में और 1 दफ़ा जो है आप डिजिट्स में भी उसमें वर्ड्स में भी लिखते हो। तो हो सकता है आपने वर्ड्स में बिल्कुल ठीक लिखा हो लेकिन नंबर्स में आपने 1 0 ज़्यादा लगा दिया हो, या चेक साइड से थोड़ा फट गया हो, या कुछ भी ऐसा इशू हो सकता है, या हो सकता है चेक में आपसे इंक गिर गई हो, थोड़ी कोई इंक का एक स्पॉट भी गिर गया, ऐसा कोई भी इशू हो जिससे चेक खराब हो जाए, तो उस सूरत में बैंक जो है आपके चेक को डिसऑनर कर देता है, यानी एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर देता है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो ऐसा चेक डिसऑनर हो जाता है। अब हम बात करते हैं जी अपनी कैश बुक के बारे में। हमारे पास जी 3 किस्म की कैश बुक है, एक सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस लिखी जाती हैं। डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश की ट्रांजैक्शन भी लिखते हैं और उसके साथ जो है हम बैंक की ट्रांजैक्शंस भी लिखते हैं। और उसके साथ अगर हम बात करें ट्रिपल कॉलम कैश बुक की, तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हमारे पास जो है एक कॉलम हमारे पास कैश की ट्रांजैक्शन
ट्रांजैक्शंस के लिए होता है, एक कॉलम हमारे पास बैंक की ट्रांजैक्शंस के लिए होता है और एक कॉलम हम डिस्काउंट के लिए भी इशू जो है वो रखते हैं, यानी जो डिस्काउंट हमने रिसीव किया वो एक साइड पे और जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं वो दूसरी साइड पे आ जाता है। तो ये हो जाती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। आगे जी हमारे पास है कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? एक ऐसी एंट्री जिसमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं और इसको रिकॉर्ड करते हैं हम उसकी दोनों साइड्स पे। तो ये हो जाएगी हमारे पास हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। तो अब जी ये थी हमारे पास कैश बुक की सारी बेसिक जो डेफिनेशंस हैं। अब हम लेते हैं अपनी एक अकाउंटिंग प्रॉब्लम और इसमें हम जो है आपको प्रॉपर वे में कैश बुक बना कर दिखाते हैं कि कैश बुक असल में बनती कैसे है। तो बेटा ये है हमारे पास एक अकाउंटिंग हमारी प्रॉब्लम, इसमें हम अपना कैश बुक आपको प्रॉपर प्रिपेयर करके दिखाते हैं। प्रॉब्लम क्या चीज़ है जी? ऑन 1 जनवरी मिस्टर जावेद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 96,000। 1 जनवरी को जी मिस्टर जावेद ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 96,000 से। फिर 2 जनवरी को क्या हुआ? उसने जाके 26,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए। 4 जनवरी को उसने परचेज किए गुड्स परचेज किए हमीद से ऑफ ₹1600 और उसको जो है इशू किया है चेक उसको पेमेंट के लिए, यानी 1600 की चीज़ें खरीदी और उसको पेमेंट जो है बाय वो चेक के थ्रू उसको जो पेमेंट कर दिया। फिर उसके बाद जो है हमारे पास 5 जनवरी में उसने परचेज किया आयरन सेफ, जो लोहे की जो अलमारी होती है वो उसने परचेज किया 1200 रुपीज़ की और पे किया उसने 600 उसने कैश में पे किया है और उसने जो बाकी के जो पैसे बचते हैं यानी बाकी 600 ही बचा, तो बाकी के जो पैसे बचते हैं वो उसने चेक से उसको पे कर दिया। फिर 6 जनवरी को उसने क्या किया? उसने परचेज किए हैं गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली ऑफ ₹2200, क्रेडिट परचेजेस कर लिया उसने। फिर 7 जनवरी को उसने गुड्स सोल्ड की हैं ऑन अकाउंट, यानी ये भी क्रेडिट सेल की हैं उसने सलीम को 2200 की। फिर उसके बाद 10 जनवरी में उसने डिफेक्टिव जो गुड्स हैं वो रिटर्न बाय सलीम, यानी उसने जो 2200 की सलीम को गुड्स बेची हैं उसने उसमें से 100 रुपये की जो चीज़ें वो थी जो कि ख़राब थी तो वो सलीम ने वापस कर दी, सेल्स रिटर्न हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास 11 जनवरी को क्या हुआ? हमने रिसीव किया है चेक सलीम से 21, यानी क्योंकि 2100 रह गया था ना, 2200 की गुड्स बची थी 100 रुपीज़ की उसने वापस कर दी थी, तो 2100 बची तो सलीम ने अपनी पेमेंट चेक के थ्रू उसको कर दी है। उसके बाद आगे है जी पेड सलीम चेक इनटू बैंक। अब 12 जनवरी को जाके मिस्टर जावेद ने सलीम वाला जो चेक उसे मिला था वो जाकर अपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। उसके बाद आके 28 जनवरी को 28 जनवरी इट्स माय बर्थ डेट, ओके सो 28 जनवरी, तो इस 28 जनवरी को गुड सोल्ड जो है उसने जाके की काशिफ को फॉर कैश 3300 की। फिर उसके बाद आके 29 जनवरी को उसने चेक इशू किया है मिस्टर अली को ऑफ ₹2150। मिस्टर अली आपको याद हो वो हमारा उससे हमने क्रेडिट परचेजेस की थी। मिस्टर अली हमारा जो है वो क्रेडिटर था, उससे कितने की परचेजेस की थी? 2200 की। तो यहाँ वो कह रहा है कि उसने 2150 रुपीज़ का उसको चेक इशू कर दिया और जो डिस्काउंट उसको मिल गया है ऑफ ₹50, 50 रुपये का डिस्काउंट भी उसको रिसीव उसने कर लिया। देन उसके बाद हमारे पास जो है सैलरीज पे की 30 जनवरी को सैलरीज उसने पे की 3300 की चेक के थ्रू। क्या कह रहे हैं? रिक्वायरमेंट क्या है जी? प्रिपेयर करें 3 कॉलम कैश बुक, यानी ट्रिपल कॉलम कैश बुक हमने यहाँ प्रिपेयर करना है। तो चलें ठीक है, अब यहाँ से हम इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है, एक साइड डेबिट दूसरी साइड क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास डेबिट साइड पहले डेट का कॉलम, देन पर्टिकुलर्स, देन V/N, देन L/F, देन हमारे पास डिस्काउंट का कॉलम, देन कैश एंड देन बैंक। ये हो गया ट्रिपल कॉलम और यही सेम हमने पैटर्न जो है फॉलो करना है अपनी क्रेडिट साइड पे। तो सबसे पहले हमारी ट्रांजेक्शन में उसने क्या किया था? बिजनेस स्टार्ट किया था 96,000 से, यानी हमारे पास जो है 96,000 से किया था तो हमारे पास कैपिटल कैश लेके आया था। तो यानी अब हम जो जर्नल वाली जो ट्रांजेक्शन था ना उसको थोड़ा माइंड में रखेंगे, उसके थ्रू हम ये कैश बुक बनाएंगे क्योंकि ये है तो एक लेजर ही ना, ये देख रहे हैं आप देख रहे होंगे कि ये लेजर वाली फॉर्म ही है। तो उस हिसाब से हम करेंगे। जैसे अगर जावेद ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमारे पास एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो कैश डेबिट है तो यानी डेबिट साइड पे जाके कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और कैश से इंट्रोड्यूस किया तो 96,000 कैश में यहाँ लिख दिया। देन उसके बाद उसने डिपॉजिट किया बैंक में 26,000 को, तो यानी हमारे पास जो है बैंक अकाउंट जो है वो हमारे पास हो जाएगा डेबिट और जो है वो हमारे पास आ जाएगा डिपॉजिट, कैश जो है हमारा कम हो जाएगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट, यानी डेबिट साइड पे जाके कैश अकाउंट लिखेंगे और बैंक वाले कॉलम में 26,000 लिख देंगे।
उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, उसके बाद हमारे पास ये है और इसके साथ साथ देखिए अब इसमें कैश की एंट्री भी है और इसके साथ बैंक की एंट्री भी है। तो डेबिट साइड पे हमने कैश तो लिख दिया, लेकिन इसके साथ ही हमारे पास जो है अब हमने बैंक का भी तो लिखना है ना, क्योंकि हम बैंक के लिए भी यहाँ पे ये चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे कैश था, तो क्रेडिट साइड पे जाके कैश वाली साइड पे जाके हम बैंक अकाउंट का नाम लिख के यहाँ कैश वाले कॉलम में 26,000 लिख देंगे और साथ इसके V/N में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे C, यानी ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। उसके बाद जी आके हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 जनवरी को है परचेज गुड्स फ्रॉम हमीद। अब हमने हमीद से जो है गुड्स खरीदी है 1600 की, उसको चेक्स की पेमेंट कर दी है, गुड्स खरीदी हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या ट्रांजैक्शन, वो एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और जो है हमारे पास चेक से पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। बैंक वाली साइड क्रेडिट जाएगी, यानी क्रेडिट साइड पे जाके हम लिख देंगे अपना परचेजेस अकाउंट और बैंक वाले कॉलम में जाके 1600 को लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, 5 जनवरी को इसने क्या किया था, आयरन सेफ परचेज की थी 1200 की, 600 कैश पे किया था और 600 जो है उसने अपने अकाउंट से, अपने बैंक से पे किया था। तो यहाँ पे अब उसका क्या चीज़ है, आयरन सेफ परचेज के परचेजेस अकाउंट डेबिट और 600 कैश से पे किए, कैश भी कम हो गया, ये क्रेडिट, और फिर बैंक से भी पैसे कम हो गए तो वो भी क्रेडिट, यानी दोनों क्रेडिट में जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे जाके लिखेंगे आयरन सेफ अकाउंट, इस एक अकाउंट की वजह से, क्योंकि ये डेबिट है ना, कैश भी क्रेडिट है और हमारा जो सा है वो बैंक भी क्रेडिट है, दोनों क्रेडिट है। तो सिर्फ आयरन सेव का लिखेंगे, क्योंकि इसमें दोनों के कॉलम सामने मौजूद है तो दो अलग एंट्रीज करने की जरूरत नहीं, आयरन सेव अकाउंट लिखें और कैश वाले में भी 600 डाल देंगे और बैंक में भी 600 लिख देंगे। उसके बाद आगे हमारे पास क्या चीज़ है, हमने परचेजेस की हैं गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली। आप परचेज किए, क्रेडिट परचेजेस की अली से, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट जाएगा और अली अकाउंट क्रेडिट चला जाएगा। तो यहाँ पे कोई ना कैश का जिक्र ना बैंक का जिक्र है, तो हम ये वाली एंट्री यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही स्किप कर दे। उसके बाद जी सेल की हैं गुड्स ऑन अकाउंट टू सलीम, सेल्स की हुई हैं, तो यानी हमारा सलीम अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। इधर भी कोई कैश बैंक किसी का या डिस्काउंट का किसी का जिक्र नहीं, क्योंकि हमारे पास हमने तो इन तीनों में से किसी की एंट्री लिखनी है ना बस, तो तीनों का जिक्र नहीं है, ये एंट्री भी हम ऐसे ही स्किप कर देंगे, इसको भी हम यहाँ नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न्ड बाय सलीम, अब डिफेक्टिव कुछ गुड्स हैं वो सलीम ने वापस कर दी हैं हमें। तो अब इसमें भी देखें हमारे पास गुड्स रिटर्न है, गुड्स वापस आ गई हैं, तो हमारे पास परचेज रिटर्न जो है वो चला जाएगा क्रेडिट साइड पे और जो है हमारा वो जो सलीम है वो आ जाएगा डेबिट साइड पे। इसमें भी कोई नहीं एंट्री हमारे पास उसकी कैश बैंक डिस्काउंट कुछ नहीं है, इस एंट्री को भी ऐसे स्किप करेंगे। उसके बाद ये आगे हमारे पास रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सलीम फॉर ₹2100, अब रिसीव किया है, चेक रिसीव किया है तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, बैंक में ज़्यादा हो जाएगा, सलीम से किया तो सलीम क्रेडिट हो जाएगा। बैंक डेबिट है यानी डेबिट साइड पे जाकर सलीम अकाउंट लिखेंगे। यहाँ बेटा ये चीज़ आपने देखनी है, सलीम से हमने चेक रिसीव किया है लेकिन अभी हमने बैंक में डाला नहीं है, अभी तो हमारे बिजनेस में ही पैसे आए हैं। तो फिलहाल जो हम एंट्री करेंगे वो डेबिट साइड पे जाके सलीम अकाउंट लिख के, लेकिन कैश में ही 2100 लिखेंगे, क्योंकि अभी हम बैंक में नहीं गए, अभी उसने हमें चेक दिया, वो पैसे अभी हमारे बिजनेस में ही आए हैं, हम इसको कैश में ही लिखेंगे। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट आता है पेड सलीम चेक इनटू बैंक। अब बैंक की बारी आई कि वो जो सलीम ने हमें चेक दिया था अब हमने जाके बैंक में वो चेक डिपॉजिट करवाया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ एंट्री आ जाएगी हमारे पास, अब हमने वही वाले पैसे, सलीम वाले पैसे जाके बैंक में, यानी बैंक में जो कैश था वो हम कैश जो है हम अपना कम कर देंगे और बैंक अकाउंट को है वो डेबिट कर देंगे। तो यानी यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, कैश बैंक से कम बिजनेस से कम हो गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट और बैंक अकाउंट डेबिट, यानी ये भी कॉन्ट्रा एंट्री आ गई। तो डेबिट साइड पे कैश अकाउंट लिखेंगे और बैंक के कॉलम में 2100 लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे जाके भी बैंक अकाउंट लिखेंगे और जाके कैश के अकाउंट में 2100 लिखेंगे। आगे सी लिख दिया, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई है हमारे पास, दोनों का जिक्र जो आ गया इसमें। उसके बाद हमारे पास क्या चाहिए, गुड सोल्ड टू काशिफ फॉर रुपीज फॉर कैश। अब हमने चीज़ें बेची हैं, कैश में से बेची हैं काशिफ को, तो कैश सेल्स हुई है हमारे पास, यानी हमारे पास क्या चीज़ है, कैश ज़्यादा हो गया, कैश अकाउंट डेबिट और काशिफ अकाउंट क्रेडिट, और सेल्स अकाउंट सॉरी क्रेडिट, सेल्स लिख रहे हैं, काशिफ लिखने की बात है लेकिन सेल्स लिखेंगे हम यहाँ पे, सेल्स अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ आके करेंगे, जो है हम अपनी डेबिट साइड पे जाएंगे, सेल्स अकाउंट लिखेंगे और कैश वाले कॉलम में जाके 3300 को लिख देंगे। उसके बाद जी चेक इशू किया है अली को 2100 और 50 रुपीज़ का।
चेक जो है हमने इशू किया, यानी हमारे बिजनेस में से पैसे जो हैं वो कम हो गए हैं, बैंक में से पैसे कम हो गए हैं। बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, अली अकाउंट को डेबिट करेंगे, और ये जो डिस्काउंट हम रिसीव कर रहे हैं, हमें मिल रहा है, तो ये हम किस साइड पे करेंगे, ये डिस्काउंट हम जो है वो भी करेंगे, जो है हम लोग को रिसीव हो रहा है तो हम लोग की क्रेडिट साइड पे जाएगा, यानी दोनों चीज़ें हमारी क्रेडिट साइड पे जा रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, अली अकाउंट की वजह से जा रही है, क्रेडिट साइड पे जाके अली अकाउंट लिखेंगे, डिस्काउंट वाले कॉलम में उसकी अमाउंट लिख देंगे 50 रुपीज़, और बैंक वाले कॉलम में 2150 उसकी अपनी अमाउंट लिख देंगे। देन उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है जी, सैलरीज पे की हैं हमने चेक से, चेक के थ्रू सैलरी पे की है, यानी बैंक अकाउंट हमारा कम हो गया, क्रेडिट हो गया, और सैलरीज अकाउंट डेबिट हो गया। तो क्रेडिट साइड पे जाके सैलरीज अकाउंट हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, और जो है बैंक वाले कॉलम में जाकर उसकी अमाउंट लिख देंगे। बस जी, अब ये ट्रांजैक्शन खत्म हो गई। अब बारी है इनके बैलेंस करने की। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे हमारे पास जो है इस साइड पे तो कोई बैलेंस आया ही नहीं ना, डिस्काउंट, ये डेबिट साइड वाले डिस्काउंट पे, क्योंकि यहाँ पे जो हम डिस्काउंट अलो करते हैं हमने वो लिखना था, वो तो हमने किया ही नहीं। डिस्काउंट रिसीव वाली साइड पे 50 है, इस साइड पे तो ये जो है इसमें हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डिस्काउंट अलो का कॉलम है, दूसरा डिस्काउंट रिसीव का कॉलम है, तो इसको हम बैलेंस कैरी डाउन लिखने की जरूरत नहीं। इस वाले डिस्काउंट अलो वाले कॉलम को आप ऐसे ही नील छोड़ दें, और डिस्काउंट जो है रिसीव वाले कॉलम में 50 रुपीज़ लिख दी। देन उसके बाद हमारी डेबिट साइड, दोनों साइड की ग्रेटर साइड्स हैं, वो हमने कर दिया, और उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन दोनों में हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ रहा है, यानी ये डेबिट बैलेंस है, वहाँ हमने बैलेंस कैरी डाउन लिखा, नीचे दोनों को इक्वल किया, और बस हमारे पास ये हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक रेडी हो गया। तो यही ट्रिपल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करने का यही मकसद था, ताकि आपको इसकी भी समझ आ जाए, वरना यही अगर इसमें से ये डिस्काउंट वाला कॉलम हटा दें तो ये डबल कॉलम कैश बुक बन जाएगी, अगर इसमें से सारी बैंक की ट्रांजेक्शन भी हटा दें और उसका कॉलम हटा दें तो ये सिंगल कॉलम कैश बुक बन जाएगी। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप फ्रीली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अपनी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।